सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में मैं लेके आ जाऊंगा प्रैक्टिस सेट 13। ठीक है, 13। और भाई आपको यहाँ पे 15 में 15 लाना है प्रैक्टिस सेट में। और आज का जो क्वेश्चन है ना भाई, बता देता हूँ, इंक्लूसिव एजुकेशन रिलेटेड है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखता हूँ भाई यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, बहुत सारा मतलब अलग अलग करके लेके आया हूँ। और देखता हूँ भाई इसका आंसर सबसे पहला कौन लगाता है और 15 में 15 कौन लाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, पूछ रहा है। मुख्य उद्देश्य केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा, सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा, या अलग विद्यालय शिक्षा देना। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। और सबको आंसर लगाना है, ऐसा नहीं है कि भाई एक आंसर दे रहे हो दूसरा आंसर नहीं लगाना, सबको आंसर लगाना है। तो यहाँ पे कमेंट में सबको आंसर लगाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। बहुत अच्छा, अगर इसी तरह से आप आंसर लगाते रहो तो भाई आपको कोई नहीं रोक सकता यहाँ पे सीटेट पास करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा का। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हेरिडिटी का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है, पूछ रहा है। सामाजिक वातावरण, और या जन्मजात गुणों के संचारण, या विद्यालय की शिक्षा, या आर्थिक स्थिति। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताओ ये यहाँ पे क्या होगा, जन्मजात होगा, वातावरण नहीं होगा, या ये। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। आंसर क्या होगा वो दोस्तों, बी होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हेरिडिटी बायोलॉजिकल होता है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। और इन्वायरमेंट होता है क्या, यहाँ पे वातावरण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा का क्या कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन पे आ चुके दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण इन्वायरमेंट का घटक क्या है। इन्वायरमेंट का, निम्न में से कौन सा इन्वायरमेंट का घटक, जीन्स है, गुणसूत्र है, परिवार ए समाज है, और डीएनए है। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा, सबको बताना है, जल्दी बताओ। तो इसका क्या होगा, फैमिली और सोशल होगा। क्या होगा, सी होगा। बट ऐसा क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंट रिलेटेड है। अगर जीन बोलेगा तो क्या बायोलॉजिकल फैक्टर है, मतलब हेरिडिटी के अंदर आ जाता है। गुणसूत्र भी हेरिडिटी के अंदर आ जाता है। डीएनए भी क्या होता है, हेरिडिटी, क्योंकि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको याद रखना, अगर मान लो ये क्वेश्चन अलग से मतलब हटा के पूछे, मान लो तो यहाँ पे पर्यावरण पूछना है, यहाँ पे हेरिडिटी पूछ लेता। अब बोलता है इनमें से कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, परिवार नहीं है। तो इसका क्वेश्चन खुद से बना सकते हो भाई, खुद से। इसीलिए बोलता हूँ ना कि अगर आप क्वेश्चन अगर सही से पढ़ते हो, अगर क्वेश्चन डीपली पढ़ोगे, अगर आपका जो माइंड थिंकिंग है वो आपका बहुत अच्छा काम करेगा, प्रेशर में नहीं रहेगा, तो आप आंसर आसानी से लगा सकते हो भाई। सीट कोई बड़ी बात नहीं है। बट बड़ी बात किसके लिए, मान लो अगर वो पढ़ा नहीं है और उसका सीटेड पास नहीं हो रहा भाई, उसका बहुत बड़ी बात है। और मेरा देखो भाई, मैंने सीटेड पास किया हूँ 2025 में, इस बार किया हूँ, सॉरी 2026 में किया हूँ। और इसमें अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो इसका तो हो चुका है, चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम के टीचर का महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। सभी को समान कार्य देना, बच्चों को विविध आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करना, और दो क्वेश्चन नीचे है, या केवल मेधावी छात्रों को ध्यान देना, या केवल पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ का। तो सबने आंसर क्या लगाया, बी लगाया। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया, क्योंकि बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण देना। ठीक है, जैसा उसका मतलब जैसा आवश्यकता है, उसका नीड है, उसी तरह से आप यहाँ पे शिक्षा पे प्रयोग करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 क्वेश्चन देखते हैं कि 5 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि चुनाव बच्चों पर किए गए अध्ययन का उपयोग मुख्यतः किसके प्रभाव को समझने के लिए किया जाता है। भाषा विकास, आनुवंशिकता परिवहन, विद्यालय प्रबंधन, अनुशासन। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, सबको आंसर लगाना है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। क्या, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। इसका एक और है, डीप बराबर एच बटे एच इंटू ई होगा। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बी होगी आंसर। और 6 क्वेश्चन देखते हैं। और 6 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हेरिडिटी का उदाहरण है। भाषा सीखना, आंखों का रंग, मित्र बनाना, या नीचे थोड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़ने की आदत। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। पढ़ने की तो आदत तो होगा नहीं दोस्तों, डी तो काट दो। ठीक है, तो मित्र का बनाना होगा क्या, या सीखना होगा, आपका रंग होगा, या भाषा सीखना। ये तीन ऑप्शन में, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो सबको आंसर लगाना, क्योंकि हेरिडिटी अभी मैं आपको बताया हूँ किसके रिलेटेड होता है। और भाई अगर ये आप आंसर गलत लगाते हो तो भाई भाई यार कैसे क्या होगा बताओ। तो यहाँ पे आंखों का रंग होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल फैक्टर है। ठीक है ना, ये बायोलॉजिकल फैक्टर है। भाषा सीखना तो ये तो इन्वायरमेंट है, भाषा इन्वायरमेंट से सिखाया जाता है। मित्र बनाने ये इन्वायरमेंट रिलेटेड है, क्योंकि समाज होता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड 6 क्वेश्चन हो चुका है, एंड 7 क्वेश्चन चलते हैं। 7 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं।
यहाँ पे कह रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन किस सिद्धांत पर आधारित है बतुरा? पृथकीकरण, सेग्रीगेशन, समता एवं सहभागिता, इक्विटी एंड साविता, फैसिलिटेटर, बताओ। प्रतियोगिता, कंपटीशन, चयन। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। और देखता हूँ भाई इसका आंसर सबसे सटीक कौन लगाता है, तो जल्दी बताओ। तो ये क्या होगा, सम्मान, समानता और सहभागिता होगा। समानता और सहभागिता होगा क्या, फैसिलिटेटर होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। अब भाई पृथकीकरण तो होगा नहीं, सेग्रीगेशन। और सॉरी दोस्तों, आज मैं बोला था कि मतलब नेगेटिव लाऊंगा वीडियो, बट भाई थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए वीडियो आज अपलोड नहीं कर पाया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि कल या परसों, परसों दोस्तों, परसों मैं अपलोड कर दूंगा इसका नेगेटिव पूरा वर्ड। तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि भाई अभी थोड़ा सा मेरा एग्जाम चल रहा है, इसकी वजह से मैं मतलब ये नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड 8 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। सो 8 क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे बालक का व्यक्ति के विकास सबसे उचित कथन कौन सा है। केवल आनुवांशिकता प्रभाव डालता है, केवल पर्यावरण प्रभाव डालता है, आनुवांशिकता या पर्यावरण दोनों प्रभाव डालता है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ो कि बालक व्यक्ति के विकास के जो होता है सबसे उचित कथन कौन सा है। बच्चा का जो होता है डेवलपमेंट का सबसे उचित है क्या, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव डालता है। क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन पे, और 9 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन से इंक्लूसिव एजुकेशन का विशेषता नहीं है। नहीं है पूछा भाई, एक बताओ ध्यान रखना, सीटेड में अक्सर फेल क्यों होता है। ये भी बहुत सारा भाई को ये क्वेश्चन होगा, सीटेड में इतना फेल क्यों होना? मैं तो बहुत पढ़ा हूँ। ठीक है, मैं तो क्वेश्चन रहता, मैं तो बहुत पढ़ा हूँ, मैंने मॉक लगाया, 124 30 नंबर आ रहा है, बट फेल क्यों हो रहा। आप भी सोचो क्यों हो रहा है। तो इसका रीजन चलिए मैं आगे बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। तो अगर वीडियो पे नहीं तो पूरा वीडियो देखना, और लास्ट में एक ऐसा बताऊंगा टिप्स, भाई आप भी सोचोगे। चलिए पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो बताओ इसमें विशेषता नहीं है। विविध समान, या समान अवसर, या भेदभाव शिक्षण, भेदभावपूर्ण शिक्षण, या सहयोग अधिगम। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबको आंसर लगाना है, जल्दी बताओ। तो भेदभाव पूर्ण शिक्षा, क्योंकि नेगेटिव पूछा है, और भेदभाव पूर्ण शिक्षा नहीं होना चाहिए। ठीक है, गलत। समान अवसर दे सकते हो, विविध सम्मान दे सकते हो, विविधता का सम्मान दे सकते हो, बट यहाँ पे भेदभाव पूर्ण शिक्षा नहीं होनी चाहिए कभी भी। गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड 10 क्वेश्चन देखते हैं। एंड 10 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है वो देखते हैं कि यदि किसी भी बालक को जन्मजात संगीत प्रतिभा को, तो उसका विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करेगा। जीवन, केवल जीन पर, केवल विद्यालय पर, उपयुक्त वातावरण अभ्यास पर, या केवल आयु पर। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताओ। तो केवल जीन्स पर नहीं होगा, केवल विद्यालय पर नहीं होगा, केवल आयु पर नहीं होगा, तो उपयुक्त वातावरण अभ्यास पर होगा। क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 11 क्वेश्चन पे आ चुका हूँ, और 11 क्वेश्चन क्या करा वो देखता हूँ कि इंक्लूसिव एजुकेशन, यूडीएल, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग का उद्देश्य क्या है। सभी के लिए एक जैसा परीक्षा, सभी विद्यार्थी शिक्षार्थियों के लिए लचीले अधिगम अवसर प्रदान करना, केवल ऑनलाइन शिक्षा, केवल विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो जल्दी बताओ इसका आंसर, केवल तो होगा नहीं, विशेष केवल तो होगा नहीं, तो ए और बी में बताओ क्या होगा। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो आंसर क्या होगा, सभी बच्चों के शिक्षार्थियों के लचीले अधिगम अवसर प्रदान करना। फैसिलिटेटर हो तो तुम लचीला, आपको ये करना चाहिए, टीचर हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तो समझ गए बी होगा आंसर। और 12 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 12 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है वो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। आनुवांशिकता बदली जा सकती है, परिवहन के कई प्रभाव नहीं हो सकती है, ये परिवहन जन्मजात क्षमताओं के विकास पर प्रभावित करता है, या केवल सफलताओं को तय करता है। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताओ निम्न में से कौन कथन सही है। परिवहन जन्मजात क्षमताओं का विकसित विकास प्रभाव डालता है। चलिए बताओ। आनुवांशिकता बदली जा सकती है, जल्दी बताओ। परिवहन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका क्या होगा, परिवहन जन्मजात क्षमता को विकसित करती है। क्या होता, सी होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 का, और 13 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम का मूल्यांकन कैसी होनी चाहिए। सभी के लिए बिल्कुल समान, केवल लिखित परीक्षा, लचीला आवश्यकता आधारित होना चाहिए, केवल मौखिक होना चाहिए। चलिए बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो लचीला आवश्यकता आधारित होना चाहिए। क्या होगा, सी होगा दोस्तों, सी होगा। बहुत अच्छा, क्या होगा दोस्तों, सी होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड 13 क्वेश्चन हो चुका है। एंड 14 क्वेश्चन देखते हैं। एंड 14 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। नेचर और नर्चर के विविध किससे संबंधित है। आसान एवं दंड से, अनुवांशिकता या परिवहन से, भाषा और गणित से, या बुद्धि और ये से। चलिए बताओ नेचर और नर्चर के किससे संबंधित है। ये किससे, हेरिडिटी और पर्यावरण से। क्या है, हेरिडिटी, पर्यावरण से। ठीक है ना, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट से। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है लास्ट क्वेश्चन कि इंक्लूसिव एजुकेशन का अंतिम लक्ष्य क्या है। अलग कक्षा बनाना, और यहाँ पे सभी बच्चों को सहभागिता, समता, गुणवत्ता शिक्षा देना, केवल परीक्षा परिणाम बढ़ाना, केवल विशेष आवश्यकता को बल देना।
तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा आंसर दोस्तों, क्या होगा, बी होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया। इस प्रैक्टिस सेट का 15 क्वेश्चन आप लगा चुके हैं। और चलिए बात करते हैं सीटेड के बारे में, ठीक है। देखो सीटेड जो है ना, सीटेड में बहुत सारा बच्चा फेल क्यों होता है, बहुत सारा भाई का क्वेश्चन होता है, ठीक है। बहुत सारा भाई क्वेश्चन होता है, बट फेल क्यों होता है, ये भी अब बहुत सारा सोचता है कि भाई मैं तो इतना पढ़ा हूँ, मैं फेल कैसे हो गया हूँ। आपका माइंड में आता होगा फेल कैसे हो गया हूँ, ठीक है। आपका माइंड में नहीं भाई, सभी का माइंड में आता है फेल क्यों हो गया। देखो इसका रीजन दो है। पहला प्रेशर, उसी को बोलता है डर। वो भाई बहुत प्रैक्टिस किया है, जो सीटेड दिया बहुत प्रैक्टिस किया है, ठीक है। इसके वजह से, वो डर की वजह से वहां पे जाके होपलेस होने की वजह से वो फेल हुआ है। एक ये याद रखना, क्वेश्चन क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा है, क्योंकि नेगेटिव लास्ट में नॉट रहता है, वो देखता नहीं है, टक से पॉजिटिव आंसर लगाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। अब भाई ये सीटेड में फेल कैसे होता है, सीटेड में आप पास कैसे करोगे, इसका वीडियो बहुत फुल आएगा। आप उस वीडियो को देखना, आपको मोटिवेट हो जाओगे, और ये पता चलेगा कि भाई सीटेड कैसे क्वालिफाई किया हूँ। मैं भी क्वालिफाई किया हूँ, ऐसा नहीं है भाई। इस बार मैं सितंबर में 2026 में दिया हूँ इस बार, तो मैं भी क्वालिफाई किया हूँ, और अच्छा 123 मार्क्स लाया हूँ दोस्तों, सोच सकते हो भाई। अब फर्स्ट बार मैं दिया हूँ, सोच लो, ठीक है। तो आपको भी 123 से प्लस लाना है, क्या 140 लाना है, 130 लाना है भाई, ठीक है। 120 लाना है, क्वालिफाई करना है आपको। तो भाई केयर एजुकेशन को सब्सक्राइब करो जल्दी से, ठीक है। तो मिलता है फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।